हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में, वो है पेटीएम। तो इसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो वैसे तो हमने आज तक इसको कवर नहीं किया क्योंकि मुझे पर्सनली ये फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं लगता। बिजनेस अगर बात करें तो बिजनेस ग्रोथ इस सेक्टर में नहीं दिखता है। सेक्टर नहीं, इस कंपनी में मुझे पर्सनली नहीं दिखता है। रीज़न कि इन्होंने बहुत जगह अपने हाथ पैर फैलाए हुए हैं। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर्स हैं अलग-अलग कंपनीज़ के नाम से। बट अगर इनको देखें तो कोई सिंगल फ़ोकस्ड मुझे पर्सनली नहीं दिखता है, इसके लिए हमने कवर नहीं किया। उसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो मुझे पर्सनली उतने अच्छे नहीं लगते। ऑल्दो जो स्टार्टअप्स होती हैं वो प्राइमरीली रेवेन्यू पे फ़ोकस करती है। बट अगर उसके बाद हम देखें तो हाँ, प प्राइमरी रेवेन्यू पे फ़ोकस करती है और जो प्रॉफ़िटेबिलिटी का है वो बाद में भी देखती है। लेकिन अगर बात करें रेवेन्यू तो चलो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से लॉसेस भी उसी रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके अलावा जो इनके प्रोमोटर्स हैं, जो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ही निकल रहे हैं। तो इन सब रीज़न से मैं इनसे पेटीएम शेयर से दूर ही रहता हूँ। बट आज का न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम क्या होगा कि हमें लर्निंग मिलेगा कि इन सब स्टॉक से या फिर इन सब न्यूज़ से कैसे हमें बच के रहना है ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आ जाते हैं पेटीएम के न्यूज़ पे, कि न्यूज़ है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये हमारा मनी कंट्रोल खुल चुका है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी का। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं न्यूज़ पे कि आरबीआई डील्स बॉडी ब्लो टू पेटीएम विथ क्रिपलिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट बैंक। मतलब क्या है कि इसके जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है वो बहुत बड़ा, एक तरह से समझे कि बहुत बड़ा बिज़नेस कंट्रीब्यूट करता है, तो उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है आरबीआई। अगर थोड़ा-सा और हम डिटेल में देखें तो कह रही है कि इट वाज़ बिज़नेस एज़ यूजुअल फॉर पेटीएम बैंक, कि पहले था कि सिर्फ़ ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर पे ही आरबीआई ने बैन लगाया था। लेकिन ऑन 31 जनवरी, मतलब आज, अब तो 12 बज गया है, एक फर्स्ट फ़ेब हो गया है। बट एनीवेज़, अब अब उसके बाद क्या किया कि सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने बहुत सारे अ, पेटीएम पेमेंट बैंक पे बहुत सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक के बहुत सारे इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अगर देखें रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या है, तो यहाँ पे देखें, उम आरबीआई इंस्ट्रक्टेड, ओके, सो आरबीआई इंस्ट्रक्टेड नो मोर डिपॉजिट और टॉप अप्स आर अलाउड। मतलब क्या है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक में उस पे कोई भी एक्स्ट्रा टॉप अप मतलब ऐड नहीं कर पाएँगे पैसे, एंड अलाउ टू विथड्रॉ द बैलेंस। ओके, तो अलाउ नहीं कर पाएँगे ऐड करना, बट कस्टमर पैसा निकाल सकते हैं। मतलब एट द एंड आरबीआई का मोटो रहता है कि जो कस्टमर्स हैं या फिर जो आम आदमी है उनका पैसा सुरक्षित रहे। आरबीआई को कोई मतलब नहीं है, इनफैक्ट गवर्नमेंट तो नहीं, आरबीआई को कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर का क्या है। उनको है कि जो पब्लिक का पैसा है उनको बचा कर रखना है, क्योंकि अगर जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया तो बैंकिंग में तो पैसा का ट्रांज़ैक्शन होता है। पैसा की बात करें तो पब्लिक का पैसा बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व देखने को मिलता है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई करती है क्या कि अपने अपने फ़ॉर्म में आ जाती है, कह सकते हैं, कि ताकि जो पैसा है आम आदमी का वो सुरक्षित रहे। तो कह रही है कि आप ऐड नहीं कर पेटीएम पेमेंट बैंक में आप ऐड नहीं कर पाओगे पैसा, बट आपके पास कोई पैसा है तो आराम से निकाल पाओगे। तो ये बोल रही है ताकि ये निकाल सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि जो पैसा निकल जाए और अकाउंट्स क्लोज़ हो जाए। तो इससे क्या होगा कि अ, जैसे ही पै वो काम नहीं करेगा तो होगा क्या कि पेटीएम को छोड़ के दूसरे यूपीआई प्लेयर पे जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान तो नहीं होने वाला है, बट ये कि आने वाले टाइम में काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है पेटीएम के लिए। क्योंकि अब पैसा ही नहीं आएगा पेटीएम के पास, तो वो फिर इन्वेस्ट और क्या करेगा? बिज़नेस कैसे एक्सपैंड करेगा? अगर इनडायरेक्टली देखें तो पेटीएम के अभी इस पॉइंट पे बिज़नेस पे ही क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि आने वाले टाइम में बिज़नेस नहीं मिलेगा या फिर बिज़नेस बहुत ही स्लो डाउन होने वाला है। तो अब देख रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या है कि तो यहाँ पे रीज़न ये है कि आरबीआई ने पहले भी इश्यू किया था पेटीएम पेमेंट बैंक को, कि नॉन कंप्लायंस फॉर डूइंग फुल केवाईसी। तो मतलब क्या हुआ कि पेटीएम ने पहले भी आरबीआई ने पहले भी रिडायरेक्ट किया है कि तुम फुल केवाईसी करो जो अकाउंट्स ओल्डर देन 1 ईयर है। और
कीपिंग मोर मनी अलाउड बाय द रेगुलेटर। और हाँ, ये एक और था कि आप ना आरबीआई ने ये भी था कहा था कि आप जितना अलाउड है उससे ज़्यादा नहीं रख सकते पेटीएम पेमेंट बैंक में। बट यही हुआ कि पेटीएम ने इसको फुलफ़िल नहीं किया, तो अब आरबीआई तो छोड़ेगी नहीं, ऐसी बात है। तो उसके अलावा अगर देखिए कि ये तो पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। उसके अलावा क्या है कि नो फर्दर डिपॉज़िट्स और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन और टॉप अप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर्स प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स एटसेट्रा आफ्टर फरवरी 29। तो मतलब क्या है कि किसी भी फॉर्म में पैसा का ट्रांज़ैक्शंस नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट्स आई मीन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मतलब वॉलेट हो गया, क्या बोलते हैं, फास्टैग्स हो गया, एनसीएमसी कार्ड्स हो गया, तो किसी भी फॉर्म में 29 दिन फरवरी के बाद उनको कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएगा। अदर दैन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड। मतलब क्या है कि उसमें ये एक्सक्लूडेड है कि कैशबैक आना होगा तो वो आएगा, रिफंड आना होगा तो आएगा, लेकिन अलग से कोई ऐड नहीं कर पाएगा। ये आरबीआई ने क्लियर बोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बीइंग अ कंज़्यूमर, पेटीएम यूज़र, अगर आप यूज़ करते हैं पेटीएम तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें आप ऐड नहीं कर पाएँगे, पैसा आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो ये है। उसके बाद और क्या कहती है आरबीआई, द अदर रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड बैंकिंग सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर, वो भी नहीं कर पाए, ओके, फंड ट्रांसफर, ओके सॉरी, द अदर ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड बैंकिंग सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर्स एंड यूपीआई फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बैंक आफ्टर 29 फरवरी, आरबीआई नोटेड। मतलब कह रही है कि ये जो सब सर्विसेज है, ये प्रोवाइडेड बाय बैंक के बाद बैंक को के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी फरवरी 29 के बाद भी, ठीक है? और ओके, तो ये और कह रही है कि अगर बात करें कि क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे है कि बिल पेमेंट, ब्रॉडबैंड बिल का ये भी पीओयू के द्वारा प्रोवाइड करती है। और ये है कि फास्टैग का बिज़नेस, वॉलेट बिज़नेस, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा वो होता है। बट अगेन ये है, अगर होता है आई मीन ये रिस्ट्रिक्शन लग जाता है तो कोई भी बिज़नेस हो नहीं पाएगा। और इसके अलावा बोल रहा है कि पीपी, चलो ये तो इनका डिटेल और हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो ये हम चार्ट पैटर्न पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये लिस्ट हुआ था हमारा नवंबर में, तो अगर अपने टॉप से जब से लिस्टिंग स्टार्ट हुआ तब से 51% डाउन है। अगर देखें तो अगर टॉप देखेंगे, टॉप से अप्रॉक्सिमेट 57% डाउन है। अगर लास्ट 1 ईयर का भी डेटा देखें तो 1 ईयर का डेटा था तो हमें देखने को 45%, लेकिन इसमें काफ़ी सारा हमें नोज़ डाइव देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारा है नोज़ डाइव देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके स्टेक सेल की बात करें तो अगर देखें तो जो लगातार बेचे ही जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 फरवरी को अलीबाबा ग्रुप सेल्स 3.3% स्टेक। ये हुआ था कि जो 25 जो एक और चीज़ जो जो बैंकिंग का रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है ताकि पब्लिक का पैसा बचाया जा सके। तो पेटीएम का जो स्मॉल लोन्स था तो इन्होंने बंद कर दिया था। तो इससे इनका जो स्टॉक हो गया था 11% गिर गया था। और ये देखिए कि यहाँ पे है कि ये न्यूज़ था कि 2.5% स्टेक सेल हो गया। फिर जो वैरेन बफेट है उन्होंने अपना सारा ही स्टेक आई गेस 1300 कुछ करोड़ का स्टॉक था, सारा ही बेच दिया। आई मीन बहुत सारे जो सॉफ्ट बैंक सेल्स अनदर 2% स्टेक, मतलब बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अभी इंडिया का इतना ग्रोथ मार्केट है, इसमें इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं, तो बाकी पे तो क्या ही विश्वास किया जाए। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, तो फाइनेंशियल्स में देखें हमारे पास क्वार्टरली देखें, चलो ईयरली देख लेते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। 1600 डेटा हमारे पास है, 1500 करोड़ का लॉस, फिर 800 करोड़ का, फिर 1500 करोड़ का लॉस, फिर 4000 करोड़ का, फिर 2800, फिर 1560, फिर 2350, फिर 1800 56। अभी तो ये क्या है, ये कौन-सा क्वार्टर है ये? अभी ये 1 क्वार्टर का आना बाकी है, तो और लॉस हमारा वाइड ही होते जा रहा है। तो बीच में थोड़ा संभला था, बट अगर हम बात करें तो लॉस मतलब फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और अगर देखें अगर सेल्स पे, तो सेल्स तो हमारा ऑब्वियसली जो हमारा ओवर टाइम इंक्रीज़ हो ही रहा है। तो 3000 फिर सेल तो ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो रहा है अगर हम बात करें तो। बट लॉस हिसाब से देखें तो हमारा जो प्रॉफ़िटेबिलिटी उस हिसाब से कम हो नहीं रहा है। अगर हम आ जाते हैं एफआईडीआई, तो अच्छा खासा यहाँ पे तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न उतने अच्छे से हम देख नहीं पाएँगे, क्योंकि मल्टीपल जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे हैं इन्वॉल्व।
बट और हम आ जाते हैं इसके क्वार्टर्स पे, तो हमारा दिसंबर का भी रिज़ल्ट आ ही चुका है। तो नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो पहले 324 था, अब हो के 250 करोड़ हो चुका है। तो फ़ाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं। अगर हम एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट पे, रिज़र्व्स हमारा देखने को मिल रहा है 12,000 करोड़ का। बोरोइंग हमारा इसमें ज़्यादा नहीं है देखने को मिल रहा है। तो इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये मोस्टली जो होता है कि बहुत बड़े लोन्स प्रोवाइड नहीं करती है एज़ ऑफ़ नाउ, आई मीन छोटे से लोन्स देती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो बट देखने वाली बात है कि ये आने वाले टाइम में और कैसा रहता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे हैं नहीं। जिसके इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार माल माल बेचे जा रहे हैं। इनका जो बड़ा बिज़नेस आता था छोटे लोन से, वो उन्होंने बंद कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आरबीआई अभी रास्ते में आ गई है, इन्होंने ये बोल रही है कि अपना बिज़नेस ही बंद कर दो इनडायरेक्टली। लाइक पेटीएम पेमेंट बैंक बंद कर दो, अपना फास्टैग सर्विसेज़ जो भी वॉलेट ट्रांज़ैक्शन बंद है, फिर इसके पास कुछ बचता नहीं है बिज़नेस। तो ये मेरा एनालिसिस था, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका बिज़नेस आई मीन इसका कल मार्केट में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एट देन आपका कॉल होना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस था, आई मे बी रॉन्ग, और आप मुझसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। बट ठीक है, इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।